नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रावलपिंडी से लेकर काबुल तक मुल्क के पूर्व वजीर-ए-आजम इमरान खान की चर्चा चारों तरफ है और इन दिनों सोचिए अफगानिस्तान की दुश्मनी जिहादी मुनीर को महंगी भी पड़ रही है, क्योंकि मुनीर की पोल पट्टी खोल रही तालिबान सरकार पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के लिए मौत बनी हुई है। जेल गए इमरान खान को आप भी जानते 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनकी खैरियत की कहीं कोई पुख्ता खबर नहीं है। बहन आलिमा पिछले 3 हफ्तों से अपने भाई इमरान से मिलने की प्रतीक्षा में है। बार बार आवेदन देने के बाद भी जेल प्रशासन इमरान खान को दिखाने के लिए तैयार नहीं है और ये जग जाहिर है कि जेल गए इमरान खान ने खुद की जान को खतरे में भी बताया था और इस बात की आशंका जताई थी कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके पीछे असीम मुनीर होंगे। और अब जब अफगान मीडिया ने इमरान खान की हत्या का दावा किया तो काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक हंगामा मच गया है। सलाखों के पीछे इमरान की हत्या, जेल में जनाजे की नमाज, अफगानिस्तान का दावा, टेंशन में मुल्ला मुनीर, सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी। अफगान मीडिया आउटलेट अफगानिस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से इमरान खान के मरने की खबर क्या ब्रेक की। पाकिस्तान में सियासी तूफान आ गया। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक खुंटा गाड़ कर इस वक्त बैठे हुए हैं और इमरान को दिखाने की पुरजोर मांग की जा रही है, क्योंकि एक लंबे समय तक इमरान खान से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही डॉक्टर से, ना ही वकील से। अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों? अब यही कारण है कि इमरान के जो समर्थक है वो सड़कों पर आ गए। इमरान की मौत की अफवाह चारों तरफ है और ऐसे में ना ही शहबाज सरकार और ना ही जेल प्रशासन की तरफ से इन अफवाहों का खंडन किया जा रहा है और ना ही इमरान की सलामती को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने दी जा रही है। और शायद इन्हीं हालातों के बीच अफगान मीडिया इमरान खान के मारे जाने की खबर भी चला रही है। हालांकि इन हालातों के संकेत वर्षों पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी ने अपनी भविष्यवाणी में दे दिए थे। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में इमरान खान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने की, फिर उनके जेल जाने की, उन पर आत्मघाती हमले की और अंततः उनकी मौत की भी संकेत अपनी इस भविष्यवाणी में दे दिए थे। सुनिएगा जरूर, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। देखिए, शुक्र के दोनों तरफ दो ग्रह हैं। एक तरफ मंगल और राहु है, दूसरी तरफ सूर्य और बुध है। इसका मतलब यह है कि ही माइट बी अरेस्टेड। किसी वक्तव्य पे दिसंबर से पहले उनको या तो अरेस्ट किया जा सकता है, जो हालात जो हैं भुट्टो के साथ हुए थे, या फिर कहीं पे ये उग्रवादी ताकतें अगर उनके अगेंस्ट उन्होंने कोई डिसीजन लेने की कोशिश की तो ये इनके ऊपर हमला हो सकता है, इनका असैसिनेशन भी हो सकता है। ग्रह दशा ठीक नहीं। जिस किसी ने फौज से पंगा लिया उसको मौत के घाट उतारा गया है और अब क्या अगला नंबर इमरान खान का है? क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर से जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में डाला, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई आरोप लगा रही है कि इमरान खान को फौज ने अगवा किया है, उनकी जान खतरे में है। सौ बात की एक बात यह है कि पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान का ना ही अपनी बहन से, ना ही अपनी पार्टी के किसी भी नेता से, ना ही डॉक्टर से और ना ही वकील से, किसी से भी कहीं कोई संपर्क नहीं है पिछले 3 हफ्तों से। और आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों ही इमरान खान से किसी को मिलने क्यों नहीं दे रही है। और अब जब उनकी मौत की खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अफगान मीडिया में चल रही है, तो इस पर पाकिस्तान की खामोशी दाल में कुछ काला होने के सबूत भी दे रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में सलाखों के पीछे इमरान खान को मारा गया है या उनकी मौत हो गई है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को
अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता
इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे।